ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप की एक कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख के फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ और उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम $2.2 मिलियन में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में $2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहां से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप की एक कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख के फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ और उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है
है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहाँ से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप यूकियट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख के फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ। उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहाँ से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप यूकियट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ
जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ। उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहाँ से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप यूकियट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ। उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहाँ से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये
किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरेगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरू यू किएट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख के फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ और उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहाँ से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरेगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरू यू किएट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख के फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है।
25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ और उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहां से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप यूकियट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख के फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्रीय विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ और उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहां से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप यूकियट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है।
मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख के फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ। उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है, जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहाँ से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरू यू किएट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख के फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ। उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है, जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहाँ से जो कमाई की उसको इन्होंने
अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरेगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप यूकियट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ। उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहाँ से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरेगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप यूकियट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख फुटेज का उपयोग शामिल है।
कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ और उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहां से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप यूकियट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख के फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ और उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहां से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये
किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप यूकेट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख के फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्रीय विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ और उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहाँ से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप यूकेट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख के फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्रीय विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ
लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ। उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहाँ से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरू यू किएट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ। उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहाँ से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही।
ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप की एक कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ। उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहां से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप की एक कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ और उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला
गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहाँ से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरू यूकियट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख के फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ और उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहाँ से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरू यूकियट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई
कमाई गई थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख के फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्रीय विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ और उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहां से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप यूकियट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख के फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्रीय विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ और उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहां से जो कमाई की उसको इन्होंने
अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप यूकियट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ। उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहाँ से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप यूकियट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख फुटेज का उपयोग शामिल है।
कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ। उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहां से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूह यू किएट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख के फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ। उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहाँ से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये
किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप यूकेट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख के फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्रीय विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ और उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहाँ से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप यूकेट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख के फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्रीय विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ
लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ और उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहां से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरू यूकियट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख के फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ और उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहां से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही।
ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरू यू किएट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ। उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहाँ से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरू यू किएट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ। उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है।
3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहाँ से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरेगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप यूकियट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख के फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ। उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहाँ से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरेगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप यूकियट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ
जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख के फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्रीय विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ और उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहां से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप यूकियट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख के फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्रीय विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ और उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहां से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये
किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप यूकियट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख के फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ। उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहाँ से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी रही। ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप यूकियट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख के फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ
लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ। उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दो ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप यू किएट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ। उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम £2.2 मिलियन में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहाँ से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरूप यू किएट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ
लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ। उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहाँ से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी ट्रैफिक 1999 की एक ब्रिटिश स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे जस्टिन कैरिगर ने लिखा निर्देशित किया है। वेल्स में कला के कुल समरू यू किएट कल्ट फिल्म। इसमें जॉन सिम, लॉरेन पिलिंगटन, शॉन पार्क्स, डैनी डायर, निकोला रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी का कार्यकारी समय था 99 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 जून 1999, जबकि 18 जून 1999 को यह आयरलैंड में रिलीज की गई थी। किशोरावस्था, ड्रग्स, नाइट क्लब संस्कृति के साथ साथ जैसे विषयों की पड़ताल करते हुए ह्यूमन ट्रैफिक में सामाजिक टिप्पणियों को बढ़ावा देने के लिए दृश्य राजनीतिक टिप्पणी प्रदान करने के लिए अभिलेख के फुटेज का उपयोग शामिल है। कथानक 5-20 कुछ दोस्तों उसके व्यापक कार्य सामाजिक दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद वाले क्लब दृश्य के बीच एक वेल्स के कार्डिफ में ट्रक से भरे सप्ताहांत के दौरान घटित होता है और केंद्र विशेषता 1990 के दशक की नृत्य जीवनशैली के प्रभाव के बारे में नैतिकता का उपदेश देने से बचना है। इसके बजाय फिल्म 1988-89 के सेकेंड समर ऑफ लव के लेकर 99 में फिल्म को रिलीज तक नृत्य आंदोलन के माहौल, स्थानों, मनोदशा को फिर से बनाने पर केंद्रित है। 25 मिनट किरदार नीना का 17 वर्षीय भाई ली उत्साह से कहता है कि केमिकल जनरेशन का हिस्सा बनने वाला हूँ। उस दौर की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन दवाइयों की एक श्रृंखला गिनाता है जिनका उस रात के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। फिल्म का वर्णन सिम द्वारा किया गया है जिसमें कैमियो भूमिका में है। यह डायर की पहली फिल्म है और दौर की एक कल्चर फिल्म टॉम स्पोर्टिंग संदर्भ में होती है। 3,40,000 पाउंड के शुरुआती बजट के बाद निर्माण में अंतिम 2.2 मिलियन पाउंड में पूरा हुआ। फिल्म आर्थिक रूप से सफल है। अकेले यूके में 2.5 मिलियन इस मूवी ने कमा डाले, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। इस मूवी ने वहाँ से जो कमाई की उसको इन्होंने अपने आप के रूम में साझा किया और यह अपार सफलता लेते हुए आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मूवी की कामयाबी सबके सिरों पर चढ़ गई। सभी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से ये एक है। ऐसी मूवियाँ का बारे में तो हम देख तो ही मिल जाते हैं कि ये किसी प्रकार से बनाई जाती हैं या किसी प्रकार से इनको ढाला जाता है। यह विशेषता इसको एक अच्छी मूवी में से एक बनाकर आगे बढ़ाती है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उभार देती है। आगे चलकर इसको जो भी सफलता मिली वो इसकी खुद की थी और इसने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इसने अपना अच्छा बिजनेस कर डाला। बाद में इसको एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिल गए और अच्छी